हाँ, तो अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंसिस। ठीक है, तो पिछले वीडियो में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था कि कार्सिनोजेंस क्या होते हैं जो कि कार्सिनोमा कराते हैं। उसके तीन टाइप्स थे, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल को अपन लोगों ने दो पार्ट में बांटा था, अल्ट्रावायलेट रे और आयनाइजिंग रेडिएशन, बेसिकली रेडिएशन इंड्यूस था ना। और केमिकल वाले को अपन लोग ने स्टेजेस केमिकल वालों को अपन लोग ने स्टेजेस में बांटा और केमिकल कार्सिनोजेंस के फिर टाइप्स पढ़े, डायरेक्टली एक्टिंग और इनडायरेक्टली एक्टिंग। देखो अब बायोलॉजिकल में अपन लोग क्या देखने वाले हैं कि बेसिकली तीन जो अपने को डिस्टर्बेंस करता होगा ना बॉडी में पैथोजेंस, उन्हीं के बेसिस पे। तो इसमें ये जो पार्ट है ना, ये तो बहुत छोटा सा है, अपने को याद क्या करना है, मेनली वायरसेस याद करना है। ठीक है ना, तो छोटे वाले पार्ट पहले देख लेते हैं। तो देखो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में अपन लोग को क्या पढ़ना है, एच पाइलोडी। एच पाइलोडी क्या कराता है, सिंपल सी बात है, अपना पेप्टिक अल्सर। और पेप्टिक अल्सर कहाँ, गैस्ट्रिक में ही होता है ना। तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा अगर बहुत दिन तक रहा तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा करा सकता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया में सिर्फ एक एग्जांपल एच पाइलोरी जो कि पढ़े हुए हो। पैरासाइट में अंतर अंतर अलग अलग आता है। तो देखो पैरासाइट में मैंने देखो ये बनाया क्या है, ये लीवर है। ठीक है, लीवर से क्या निकला, बाइल डक्ट। और ये इससे कनेक्टेड नहीं है पर ये तीनों ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने यहाँ पे जोड़ के बना दिया। तो लीवर, बाइल डक्ट और ब्लैडर। ठीक है ना, तो लीवर का कैंसर जिसको अपन लोग क्या बोलेंगे, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। बाइल डक्ट के कैंसर को क्या हम लोग क्या बोलेंगे, कोलेंजियो कार्सिनोमा। यहाँ कोलेंजाइटिस भी पढ़े होंगे कहीं, तो कोलेंजियो कार्सिनोमा। और ब्लैडर को लाइनिंग करने वाले एपिथेलियल सेल्स है, तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कैंसर। ठीक है ना, तो देखो अब हम लोग चालू करते हैं। तो ये लीवर, बाइल डक्ट और ब्लैडर। तो लीवर को जो करवा रहा होगा वो कौन है, क्लोन ऑर्किस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली ऑर्किस को याद रखना, किसको, ऑर्किस को। तो देखो क्लोन ऑर्किस। ठीक है ना, फिर बाइल डक्ट का कैंसर कौन कराएगा, और सी से है। अब सी को ऐसे पूरा कर दो, मतलब क्या, ओपिस्थोर्किस। ठीक है ना, और फिर लास्ट में अपना ब्लैडर कैंसर है, तो ये अपना साइजो एस आ गया, ये सी और एस ए ओ का काम खत्म हो गया, तो अब एस आ गया। तो ये क्या, साइजोस्टोमियासिस, सिंपल। तो लीवर कौन करा रहा है, क्लोनॉर्किस। बाइल डक्ट कौन करा रहा है, ओपिस्थोर्किस। और ये अपना है साइजोस्टोमियासिस। और फेशियोला तो तुम लोग पढ़े होंगे शायद, तो फेशियोला हिपैटिका, ये लीवर में नहीं करा रहा है, लीवर से रिलेटेड चीज़ों में करा रहा है, मतलब क्या, फेशियोला हिपैटिका। तो यहाँ पे चार पैरासाइट अपन लोग पढ़े। लीवर में कौन करा रहा है, क्लोनॉर्किस। बाइलेट में कौन करा है, सी को पूरा कर दो, मतलब ओपिस्थोर्किस। और अपना ब्लैडर में कौन करा रहा है, अपना साइजो एस अपना आ गया, साइजोस्टोमियासिस। ठीक है ना, और फेशियोला हिपैटिका भी लीवर से रिलेटेड वाले में करा रहा होगा। ये अपना खत्म हो गया, ये नहीं याद रहा तो चलेगा। याद क्या करना है अपने को, ये वाला पार्ट मेनली। तो देखो अपना मेनली वायरस देख रहे हैं, तो वायरस के दो टाइप्स है, आरएनए वाले वायरस और डीएनए वाले वायरस। तो जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए उनको आरएनए वायरस बोल रहे हैं, जिनकी जेनेटिक मटेरियल में डीएनए हो डीएनए वायरस हो जाएंगे। या तो आरएनए हो गया या तो डीएनए हो गई, तो पढ़े ही ना, प्रॉपर्टीज होता है उसका। तो देखो इसके एग्जाम्पल कैसे है, ये मैंने ये क्या बनाया, बेसिकली लिम्फोसाइट बनाया है। फोटोज़ को याद करने की कोशिश किया करो तो अपने आप कंटेंट याद होते जाएगा। तो देखो लिम्फोसाइट है, तो ह्यूमन में अपन लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस। पहला वायरस क्या हुआ, ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस, लिम्फोसाइट से याद करने की कोशिश की। दूसरा मैंने लीवर बनाया ना, तो लीवर हिपैटिक, तो हिपेटाइटिस सी। यहाँ पे सी है, यहाँ पे कौन है, बी आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हिपेटाइटिस बी से चालू किया, लीवर बनाया। अब यहाँ मैंने लिप बनाया, लिप से पप्पी लेते हैं, मतलब क्या, ह्यूमन पप्पीलोमा वायरस, सिंपल। ये देखो ये क्या बनाया मैंने, बार। बार से अपन लोग क्या बना सकते हैं, एप्स्टीन बार वायरस। और ये मैंने डॉट डॉट, मैं ऐसे सोचता हूँ कि ऐसे दाग वाग बन जाते हैं हर्पीस में, तो इसलिए मैंने ये छोटे छोटे दाग बना दिए स्किन पे। तो ये HHV, ह्यूमन हर्पीज वायरस 8, सिंपल। तो अपने पास दो वायरस हुए, आरएनए वायरस और डीएनए वायरस। आरएनए में अपने पास दो टाइप है, जबकि डीएनए में 2 का स्क्वायर मतलब 4 वायरस है। ठीक है ना, तो दो वायरस कौन कौन से हैं, पर्पल से याद किए, लिम्फोसाइट मतलब क्या, ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस। और इसमें क्या हो गया, हेपेटाइटिस सी वायरस। ठीक है ना, इसमें कौन है, हेपेटाइटिस बी वायरस। पप्पी से याद किए पप्पीलोमा, बार से याद किए अपना एप्स्टीन बार वायरस, और हर्पीस से क्या याद कर लिए, ह्यूमन हर्पीस वायरस 8, सिंपल। तो देखो सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग होता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बेसिकली ट्यूमर सप्रेसर और ऑन्कोजीन से रिलेटेड होगा। तो देखते हैं क्या हो रहा है। ये जो STL भी आता है ना जब, तो ये एक चीज़ को एक्टिवेट करते हैं और एक चीज़ को इनहिबिट। देखो यहाँ मैंने ये ऐसे रोकने वाला साइन बना दिया है टैक्स का दिखाने के लिए। तो ये टैक्स साइन है, बेसिकली ये बार बना रहता है ना, जैसे मान लो फाटक वाटक रहता है तो वहाँ पे रोकने का काम बेसिकली, तो टैक्स उससे जोड़ के बना रहा हूँ। तो टैक्स जीन, ठीक है ना, तो ये टैक्स जीन को एक्टिवेट कर देता है। और अगर टैक्स जीन एक्टिवेट हुआ ना, तो टी सेल बहुत सारे बन जाते हैं, पॉलीक्लोनल टी सेल प्रोलिफरेशन, समझ में आया?
और इनिबिट किसको कर देगा, ट्यूमर सप्रेशर जीन को। अच्छा चीज़ को इनिबिट कर दिया, गंदी चीज़ को एक्टिवेट कर दिया, सिंपल। तो दोनों के कारण दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, अपना टी सेल बहुत सारा बन जाएगा, तो टी सेल का ल्यूकेमिया, टी सेल ल्यूकेमिया या फिर लिम्फोमा, सिंपल। तो ये अपना क्या होगा, STLV। इसने गंदे चीज़ को एक्टिवेट कर दिया और अच्छी चीज़ को घटा दिया। अच्छा चीज़ तो बार बार अपन लोग पढ़ के आए हैं, कौन है, ट्यूमर सप्रेशर। ट्यूमर सप्रेशर दो ही पढ़े हैं, एक TP53 और एक अपना क्या है, RB जीन। तो TP53 का यहाँ इनिबिशन हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर उसके वजह से और एक्टिवेशन किसका हो रहा है, टैक्स जीन का। अंत में क्या हो रहा है, टी सेल बहुत सारी बन जा रहे हैं, पॉलीक्यूलर टी सेल प्रोलिफरेशन, तो ल्यूकेमिया हो गया उसका। दूसरा अपना आता है हेपेटाइटिस सी पे। तो हेपेटाइटिस सी क्या करता है, देखो मैंने यहाँ पे नॉर्मल लीवर था, उसको फिर इस्तेमाल किया किसका, ये दिखाने के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, पोस्ट नेक्रोसिस सिरोसिस हो रहा है। नेक्रोसिस के बाद यहाँ पे क्या हो जा रहा है, सिरोसिस का डेवलपमेंट हो जा रहा है। पूरा फाइब्रोसिस और सिरोसिस ये पड़े हो गए ना, तो यहाँ पे सिरोसिस हो जा रहा है। तो उसको फिर आगे जाके धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्सिनोमा में। कौन सा कार्सिनोमा, लीवर के कार्सिनोमा क्या बोलेंगे, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, तो सिंपल। तो ये अपना दो हो गया। RNA वायरस में अपन लोग एक तो ल्यूकेमिया करा रहा है और एक हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करा रहा है, ठीक है ना। ल्यूकेमिया कैसे करा रहा है, एक्टिवेशन और इनिबिशन। इनिबिशन गंदे चीज़ का मतलब, इनिबिशन अच्छी चीज़ का मतलब TP53, एक्टिवेशन गंदे चीज़ का मतलब क्या, टैक्स जीन का, सिंपल। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा स्टेज पर पहुँचा दे रहा है, इंटरमीडिएट कौन सा है अपना, पोस्ट नेक्रोसिस सिरोसिस। उसके बाद अपने हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा डेवलप होता है। तो ये RNA वायरस इतना था। अब DNA वायरस देखते हैं। तो देखो DNA वायरस में अपन लोग देखिए, एक हेपेटाइटिस B वायरस, एक ह्यूमन पप्पिलोमा वायरस, एप्स्टीन बार वायरस और ह्यूमन हर्पीज वायरस। तो अपने को याद ये तीन मेनली करना है। तो देखो ये कैसे कर रहा हो, क्योंकि इसमें पता है सेम ही डाल दोगे तो भी काम हो जाएगा अपना, दोनों में हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा ही डेवलप होता है। तो देखो हर्पीज वायरस कैसे काम करता है। तो हर्पीज में क्या होता है, बहुत सारे मतलब उसका नंबर डाल सकते हैं कि नहीं, हर्पीज वायरस 1 है, 2 है, 3 है। तो देखो ऐसे नंबरिंग डालते रहते हैं, बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं। तो जो नंबर 11 और नंबर 16 है, ठीक है ना, ये याद करते हैं ना, नंबरिंग बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। तो अभी ये कम नंबर वाले हैं, तो इनका क्या, ये लो रिस्क वाले पाए जाते हैं, इनमें रिस्क कम होता है। ये बेसिकली पप्पीलोमा भी हम लोग पढ़ेंगे। पप्पीलोमा क्या, बेनाइन ट्यूमर होता है, तो इसलिए लो रिस्क वाले हुए, ठीक है ना। और ये हाई रिस्क वाले कौन से पाए जाएंगे, उससे नंबर बढ़ाते जाओ, 18, 31 और मतलब मेरे रोल नंबर के आसपास आ गया, तो 18, 31 और 33, सिंपल। तो देखो ये अपना इनका स्ट्रेन क्या हुआ, लो नंबर वाले मतलब 11 और 16, फिर अपना 18 से चालू कर, 18, 31 और 33, सिंपल। तो इसमें इनमें क्या, कौन सा जीन होता है, जो जीन का प्रोडक्ट होता है E6। यहाँ पे लोग रिस्क वाले तो जीन का भी नंबर कम होगा, मतलब 6 है। और जबकि यहाँ पे थाला भाई आ चुके हैं, मतलब E7 जीन है, ठीक है ना। तो ये कम ताकतवर होगा, ज़्यादा ताकतवर होगा। अब इनका जो प्रोडक्ट निकलेगा ना, वो किसको इनिबिट करेगा, जो इसका प्रोटीन बनेगा E6 का प्रोटीन, वो ट्यूमर सप्रेशर जीन को इनिबिट करेगा। ये भी ट्यूमर सप्रेशर को इनिबिट करेगा, पर ये किसको इनिबिट कर रहा है, TP53 को। जैसे कि अपन लोग ने यहाँ पे करके आया, TP53 को इनिबिट किया, वो ये भी TP53 को इनिबिट करता है, जबकि ये किसको इनिबिट करता है, RB जीन को इनिबिट करता है। और अंत में क्या बनता है, देखो ये थोड़ा लेस रिस्की था, तो इसलिए इसमें क्या बनता है, स्क्वामस सेल का पेपिलोमा बनता है। ये बेनाइन ट्यूमर हो, ये पेपिलोमा, ठीक है ना। जबकि इसमें क्या बनता है, स्क्वामस सेल का कार्सिनोमा, ठीक है ना। वो भी कहाँ पे, एनोजेनाइटल रीजन, समझ में है ना, जैसे सर्विक्स, पेनिस, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में इस्तेमाल होता है, समझे। तो ये अपना क्या हो गया, ह्यूमन पप्पिलोमा वायरस। इसमें एक तो कम ताकतवर, कम रिस्की वाले, और एक ज़्यादा रिस्की वाले। कम रिस्की वाले का नंबर भी कम, 11 और 16। ज़्यादा रिस्की वालों का नंबर भी ज़्यादा, मतलब 18, 31 और 33। तो कम नंबर वालों का जीन का भी नंबर कम होगा, मतलब 6 जीन, और उसमें ज़्यादा नंबर वाला 7 जीन। तो दोनों ही ट्यूमर सप्रेसर जीन को इनिबिट कर रहे होंगे। ये TP53 वाले को करता है, ये RB वाले को करता है। और इसमें क्या बनता है, पेपिलोमा, इसमें क्या बनता है, कार्सिनोमा। कहाँ पे, एनोजेनाइटल रीजन, सिंपल। दूसरा अपना आते हैं बार वाले पे। बार वाले का नाम क्या हो जाएगा, एप्स्टीन बार वायरस। तो देखो ये एप्स्टीन वायरस बार वायरस क्या करता है, अपना जो ओरोफेरिंक्स होता है ना, ओरोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लेंजोफेरिंक्स होते हैं ना, तो यहाँ पे ओरोफेरिंक्स के एपिथेलियल सेल्स में घुस जाता है, ठीक है ना। कैसे घुस जाता है, एक रिसेप्टर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं CD21। CD तो पता है ना, CD अपना ये याद कर लो, CD। और एक कौन सा, 21वां CD, रोल नंबर 21, जैसे चैनल वो देखे थे ना, कार्टून चलता है बचपन में, वैसे उसी से याद कर लो। CD21 रिसेप्टर से बाइंड करता है, और बाइंड किया तो इसके अंदर आ गया, ठीक है ना। अब देखो सेल का खुद का भी DNA होगा, ये अपना ह्यूमन है ना, तो ह्यूमन सेल का खुद का DNA होगा, ठीक है। और ये अपना वायरस आ गया, वायरस के पास एक होता है LMP1 जीन। LMP को कैसे याद कर लो, लोएस्ट मिनिमम प्राइस से याद कर लो, LMP1 जीन। तो ये देखो ये अपना जीन लेके आया और ह्यूमन का DNA, दोनों जुड़ जाते हैं। और जुड़ जाने के बाद फिर बहुत सारे पाथवे को एक्टिवेट करते हैं, जैसे कि NF कापा भी, या फिर एक पाथवे याद कर लो, जम्मू कश्मीर आता है ना, तो जैक, ये जम्मू कश्मीर की फोटो लगाए तो जैक स्टेट पाथवे, ठीक है ना। तो देखो अपना क्या हुआ, बेसिकली एप्स्टीन बार वायरस था,
वो एपिथेलियल सेल्स या बी सेल के अंदर कैसे घुसा, विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर। वो रिसेप्टर का नाम क्या है, CD21 रिसेप्टर, ठीक है ना, CD रोल नंबर 21 से याद कर लिए रिसेप्टर। और फिर वो अंदर घुसा, अपना जीन लेके आया, कौन सा, लोएस्ट मिनिमम प्राइस वाला, मतलब क्या, LMP1 जीन। और ह्यूमन का तो DNA था ही, दोनों मिलके क्या बना दिए, एक्टिवेशन करा दिए बेसिकली पाथवेज का, NF कापा बी, और जम्मू कश्मीर से याद कर लो जैक-स्टेट पाथवे। और जब ये चला ना तो बी सेल बहुत सारा बनने लग जाएगा, तो बी सेल का सर्वाइवल भी होगा और उसका बहुत सारा प्रोलिफरेशन भी होगा। तो देखो अब बी सेल प्रोलिफरेट कर रहा है, और वो प्रोलिफरेशन सिर्फ इतना तक रुक गया तो उसके कारण लिम्फोमा पाया जाएगा, जैसे कि CNS का लिम्फोमा, मिक्स सेलुलरिटी का हॉजकिन लिम्फोमा, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा। नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो बेसिकली याद कर, इसमें मैंने एक कन्फ्यूजिंग बात छोड़ के आई थी, जो एप्स्टीन बार वायरस है ना, एपिथेलियल सेल्स के अंदर घुस रहा है, वैसे ही बी सेल के अंदर भी घुस सकता है विद CD21 रिसेप्टर के थ्रू। तो अगर एपिथेलियल सेल्स के अंदर घुस रहा है, ये LMP1 जीन और ह्यूमन DNA को जोड़ रहा है, एक्टिवेशन करा रहा है, ये सब करा रहा है, तो इनकी वजह से क्या होगा, अगर एपिथेलियल सेल्स के अंदर घुस रहा है तो नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा हो रहा, जबकि अगर बी सेल के अंदर घुस रहा होगा तो ये सब पाया जाएगा, क्या, CNS का लिम्फोमा, मिक्स सेलुलरिटी हॉजकिन लिम्फोमा, ये सब पाया जाएगा, ठीक है ना। और वही बी सेल जो ये सब जिसके अंदर ये सब चेंजेस आ चुके हैं, अब उसके अंदर कौन सा ट्रांसलोकेशन हो गया, 8 और 14 का ट्रांसलोकेशन, 8 और 14 जीन में आपस में चेंजेस आ गए, तो उसमें उससे क्या डेवलप होता है, बर्केट्स लिम्फोमा, नहीं तो नहीं डेवलप होगा, नहीं तो ये इतने में ही रह जाएगा, सिंपल। तो अगर ये कन्फ्यूजिंग होगा तो ये समझ लो एप्स्टीन बार वायरस में बेसिकली दो एक रिसेप्टर है, कौन सा रिसेप्टर है, CD21 रिसेप्टर, जो कि दो सेल्स में प्रेजेंट हो सकता है, या तो एपिथेलियल सेल्स में या तो बी सेल्स में। तो उनके अंदर घुसेगा, अपना जीन लेके आएगा लोएस्ट मिनिमम प्राइस वाला, एकदम घटिया सा, मतलब LMP1 जीन, ह्यूमन DNA से बाइंड कराएगा और एक्टिवेशन कराएगा जम्मू कश्मीर का, मतलब क्या, जैक-स्टेट पाथवे या फिर NF कापा भी, और इनके वजह से बी सेल का प्रोलिफरेशन या फिर एपिथेलियल सेल का प्रोलिफरेशन। तो एपिथेलियल सेल का प्रोलिफरेशन हुआ तो क्या, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, और बी सेल का हुआ तो लिम्फोमा, हॉजकिन और CNS का, ठीक है ना। और वही अगर बी सेल के अंदर किस चीज़ का ट्रांसलोकेशन हो गया, 8 और 14, ठीक है ना, 8 और 14 को अपन लोग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 22। और यहाँ पे अपन लोगों का क्या इस्तेमाल हो रहा था, 21, तो दोनों जोड़ते जाओ, 21 के बाद अपना 22 आया, 22 को कैसे कर रहे हैं, 8 और 14, तो 8 और 14 का ट्रांसलोकेशन हुआ तो क्या डेवलप हो जाएगा, बर्किट्स लिम्फोमा, सिंपल। तो अपन लोग ने HPV पढ़ लिया था, उसमें कैसे पढ़े थे, लो रिस्क वाले और हाई रिस्क वाले पढ़े थे, 11, 16, 18, 33, 31, 33, अंत में क्या कर रहे थे, वो बेसिकली अपना जीन बना रहे थे 6 और 7, और उन जीन का जो प्रोडक्ट था वो इनिबिट कर रहा था ट्यूमर सप्रेशन, इसमें TP53 और इसमें RB। तो ये क्या बना रहा था, पप्पिलोमा, ये क्या बना रहा था, कार्सिनोमा। जबकि एप्स्टीन बार वायरस में अपन लोगों ने क्या हो रहा है, CD21 के अंदर जा रहा है, गेम खेल रहा है, फिर वह एक्टिवेशन करा रहा है पाथवे को, और अंत में ट्रांसलोकेशन के कारण बर्किट लिम्फोमा डेवलप हो रहा था, ठीक है। अब अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, HSV ह्यूमन सिम्प्लेक्स हर्पीज, HHV ह्यूमन हर्पीज वायरस होना चाहिए, HSV लिख दिया मैं, इसको एडिट कर देता हूँ, HHV ह्यूमन अरे ये बहुत बड़ा है ना, HHV ह्यूमन हर्पीज वायरस, ठीक है। तो देखो ह्यूमन हर्पीज वायरस क्या होता है, चाहे HHV ले लो चाहे HIV ले लो, कुछ भी ले लो, ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली साइटोकाइन रिलीज करते हैं, और साइटोकाइन ब्लड वेसल पे एक्ट करेगा और ब्लड वेसल का कार्सिनोमा वार्सिनोमा करा सकता है, उसको अपन लोग ये देखो ऐसा दिख रहा होगा, जिसको अपन लोग बोलते हैं कपोसी सार्कोमा, सिंपल, समझ में। तो ये हो गया अपना क्या, HSV, अपना मेन तो यही दोनों होता है, ये HHV का बस ये देख लो कि डेवलप क्या करा रहा होगा, कपोसी सार्कोमा, ठीक है ना, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ साइटोकाइंस। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। तो बायोलॉजिकल को ऊपर ऊपर से देखा तो 3 ग्रुप था, बैक्टीरिया, पैरासाइट और वायरस। बैक्टीरिया में तो सिंपल याद ही है, H. पाइलोरी क्या करा रहा होगा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। पैरासाइट में अपन लोगों ने 3 चीज़ पढ़ा, लीवर, फिर उससे निकलने वाला बाइल डक्ट और यूरेथ्रा, मतलब कैंसर, ब्लैडर, सॉरी यूरेथ्रा बोल रहा हूँ, ब्लैडर। तो लीवर में हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा था, बाइल डक्ट में क्या हो रहा था, कोलेंजियो कार्सिनोमा, और ब्लैडर का स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। लीवर कैसे, C से याद किए थे तो क्लोना ऑर्किस, C को पूरा किया मतलब ओपिस थॉर्किस, यहाँ पे S स्ट्रॉन्गुलॉइड्स, सिंपल। वायरस में RNA वायरस और DNA वायरस, तो डायग्राम से याद करना था, यहाँ पे लिम्फोसाइट का डायग्राम बनाए थे, तो ह्यूमन T सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस, और अपना क्या हेपेटाइटिस C वायरस, इसमें B वायरस, पप्पिलोमा, बार वायरस और अपना हर्पीज वायरस, हम सिंपल। इसने अपना एक्टिवेट और इनहिबिट किया टैक्स और उसको TP53 को, इसने क्या किया, नेक्रोसिस कराया, पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस कराया, तो इसमें ल्यूकेमिया हो रहा था, इसमें हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो रहा था, और HPV वाले में क्या हो रहा था, कम ताकतवर लोग आए, ज़्यादा ताकतवर, तो कम ताकतवर वाले पैपिलोमा बना दिए, ज़्यादा ताकतवर वाले कार्सिनोमा बनवा दिए। और अपना एप्स्टीन बार वायरस में क्या हुआ, बेसिकली बर्किट लिम्फोमा डेवलप हो सकता है या नॉर्मल लिम्फोमा हो सकता है। अब बर्किट लिम्फोमा कब होगा, जब ट्रांसलोकेशन 8 और 14 का हो रहा होगा। और नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा हो सकता है क्योंकि एपिथेलियल सेल्स के अंदर घुस रहा था। और HPV में तो HHV में समझ में आ गई क्या करा रहा है, ब्लड वेसल पैट करा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, कपोसी सार्कोमा। चलो।